Welcome to my channel. I am Asha and today I will teach you perfect continuous infinitive. And yesterday we did the perfect infinitive, and I hope you are able to understand my all topics, and I always try to give you best knowledge. So let's start. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव आप किस तरह से समझ सकते हो? जैसे आपने दो वर्ड इसमें दिख रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट इन्फिनेटिव आते ही आपका क्या हो जाएगा? ये टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है? इन्फिनेटिव है, तो ये टेंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो इसमें दो चीजें आई हैं आपकी, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, तो इससे इतना जरूर समझ लेना, सेंस आपकी उसी टेंस के अकॉर्डिंग समझ में इसकी आएगी। मतलब जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हो, उसी के अकॉर्डिंग इसको समझ लेना। लेकिन ये कभी मत सोचना कि ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग ही है। सेंस उसकी तरह आ सकती है इसकी, लेकिन आपका ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है वो नंबर, टेंस और पर्सन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव में क्या आपका यूज होगा, पहले वो चीज देख लेते हैं। आपका टू हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सिंस, फॉर, और आपका फ्रॉम। ठीक है, सिंस, फॉर और आपका फ्रॉम। टू हैव बीन, फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर, फ्रॉम। ठीक है, आज हम इसमें जरूरी नहीं आपका कि हर बार आपको ये चीजें मिले, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो आपको इसमें यूज करनी ही पड़ेगी, टू हैव बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब हम कुछ वर्ब्स लिख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा सीन, ठीक है, फिर हमने लिखा प्रीटेंड, फिर हमने लिखा साउंड, फिर हम लिख लेते हैं आपका क्लेम। ठीक है, ये कुछ वर्ब हैं। होप कर सकते हो आप, थिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं आपके, यानी कि कुछ वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स को ही हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, मेनली चीजें आपको ध्यान क्या रखनी है, इसमें क्या यूज होगा, टू हैव बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब आपको ये वर्ब्स ऐसी हैं जो आपकी फोर्थ फॉर्म है इन्फिनेटिव की, उन फोर्थ फॉर्म में ही आपकी यूज होती है। यानी कि जो चारों फॉर्म है इन्फिनेटिव की, उन चारों में ये यूज होती हैं। तो जब चारों में वर्ब यही यूज होंगी तो आप कैसे पहचानोगे? तब आपको टाइम मिलेगा, सिंस, फॉर और फ्रॉम, तब आप उससे इनको पहचानोगे। क्योंकि जब चारों इन्फिनेटिव में अगर ये आ जाती हैं तो आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया हुआ मिलेगा, तो उससे आप इसको पहचान पाओगे। ठीक है, देखो कुछ सेंटेंसेस में हम इसको यूज करेंगे। जैसे मोहन seems to have been playing since morning। ठीक है, मोहन seems to have been playing since morning। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा टेंस की तरह, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, लेकिन ये देखो यहाँ पर कोई टेंस फॉलो नहीं हुआ है, कोई टेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है कि ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है, जिसमें टेंस वगैरह बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब इसको दूसरी वर्डों में बनाएंगे हम। जैसे it seems that Mohan has been playing since morning। ठीक है, ऐसा लगता है कि मोहन सुबह से खेल रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर हमने लिखा जैसे his mother
his mother sounds to have been cooking food लिख देते हैं, cooking food since morning, या for a long लिख देते हैं, for a long, ठीक है, for a long. His mother sounds to have been cooking food for a long. ऐसा लगता है कि उसकी माँ काफी देर से खाना पका रही है, ठीक है. अब इसको ऐसे बनाएंगे, it sounds that his mother यहाँ लिख देती हूँ फिर, his mother has been cooking food since क्या था, for a long, ठीक है. देखो ऐसा लगता है कि उसकी माँ काफी देर से खाना पका रही है, ठीक है. समझ आया होगा आई थिंक आपको, ठीक है. तो ये टू हैव बीन कुकिंग यहाँ पर जो फॉलो हुआ है, या फॉर अ लॉन्ग लगा है, ये किसको प्रेफर करेंगे, आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव के सेंटेंसेस हैं, ठीक है. ओके, आगे चले. जैसे हमने लिखा those girls, फिर है आपका जैसे pretend, those girls है, those girls pretend to have been studying कब से, for 2 hours, for 2 hours, ठीक है. क्या हुआ, those girls pretend to have been studying for 2 hours. ऐसा लगता है कि वो लड़कियां 2 घंटे से पढ़ने का बहाना कर रही हैं. 2 घंटे से पढ़ने का जो बहाना कर रही हैं, वो आपको अब इस दूसरे सेंटेंस में एज इट इज ढालना है. कैसे ढालेंगे उसको हम, जैसे it pretends, ऐसा लगता है, it pretends that those girls have been studying कब से भाई, for 2 hours. देखो भाई, ये स्ट्रक्चर आपका सेम नहीं है, लेकिन सेंस दोनों की सेम है, बिल्कुल वही सेम इसी की सेंस है, सेम सेंस है दोनों की, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. देखो हमने ये कैसे बनाया, those girls pretend to have been studying for 2 hours, ठीक है. अब देखो it pretends that those girls have been studying for 2 hours. अब देखो लग क्या रहा है कि ये तो भाई थोड़ा थोड़ा लगता तो देखो इसमें भी है कि भाई ये टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है, लेकिन इसमें टेंस बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ है, और इसमें आपका टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो हुआ है, ठीक है. हटा दें एक बार इसको. जैसे हमने लिखा his son claims to have been living in
Delhi for 2 years. For 2 years मतलब क्या रहा? His son claims to have been living in Delhi for 2 years. उसका सन क्या दावा करता है, उसका बेटा क्या दावा करता है कि 2 साल से वह दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, उसका सन क्या दावा करता है कि वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। अब देखो इसको कैसे बनाओगे? इट क्लेम्स। कैसे बनाओगे? इट क्लेम्स दैट his son has been living in Delhi for 2 hours, for 2 years. देखो भाई, आपको ये चीज तो ध्यान देनी है कि हमने इन दोनों को एक तरीके से नहीं बनाया है, अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, उसका बेटा, ये वही चीज इसमें रहेगी। ऐसा लगता है, वह दावा करता है, यह दावा लगता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है? दिल्ली में रह रहा है 2 साल से। ठीक है, ओके। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। जो ये टू हैव बीन लिविंग हमने लिखा है, ये आपका क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव है। ठीक है, जैसे हमने लिखा ग्रैंडपा seems to have been waiting since 2 o'clock. कब से वेट कर रहे हैं? 2 बजे से। उसके ग्रैंडपा लगते हैं कि वह 2 बजे से वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंडपा 2 बजे से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? इट सीम्स दैट grandpa has been waiting कब से भाई? since 2 o'clock. ठीक है, ओके। ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंडपा 2 बजे से वेट कर रहे हैं। ओके, ये जो टू हैव बीन वेटिंग तक है आपका, ये क्या है? आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव यूज हुआ है, और सिंस ये टाइम भी आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव की पहचान है। ठीक है, कुछ और लिखते हैं। His nephew pretends to have been weeping for 3 days. 3 days ज्यादा हो गया ना, 3 hours कर देते हैं। for 3 hours बनाए, कैसे बनाएंगे? It pretends, ये बहाना लगता है, it pretends, ये बहाना लगता है। क्या बहाना लगता है? that his nephew, उसकी जो भतीजी है ना, his nephew
क्या कर रही है, बहाना कर रही है, क्या करने का, 3 घंटे से रोने का बहाना कर रही है। तो हैज बीन, देखो इसमें एकदम से सेंस क्लियर हो जाती है। हैज बीन, हैज बीन वीपिंग फॉर 3 hours। ठीक है, क्या कर रही है, उसकी भतीजी 3 घंटे से रोने का बहाना कर रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सेंस आएगी, ऐसा लगता है कि उसकी जो भतीजी है वो 3 घंटे से रोने का बहाना कर रही है। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर क्या हो गया, टू हैव बीन वीपिंग। ठीक है, ये फॉर भी फिर आपका किसके लिए यूज हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव के लिए यूज हुआ है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, है ना। अब फिर लिखते हैं, माई सन seems to have been क्या लिखे हुए, seems to have been eating for half an hour। ओके, हाफ एन आवर। क्या लिखना था हमें, My son seems to have been eating for half an hour। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आधे घंटे से खा रहा है। ठीक है, My son seems to have been eating for half an hour। ठीक है, अब इसको दूसरे वर्डों में हम बनाते हैं, जैसे it seems that my son has been eating for half an hour। ठीक है, कब से खा रहे हैं भाई, आधे घंटे से। ठीक है, it seems that my son has been eating for half an hour। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आधे घंटे से खा रहा है। ठीक है, अब देखो, those boys seems लिख ले, sounds लिख लेते हैं। Those boys sound लगेगा क्योंकि प्लूरल हो गया। Those boys to have coming here for, या आप लगा लो, those boys sounds to have been coming here since evening लगा देते हैं, since evening। ठीक है, अब इसको दोबारा से बनाती हूँ एक बार मैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, it sounds that those boys have been coming here कब से, since evening। कब से भाई, since evening। ठीक है, अब देखो, those boys sound to have been coming here since evening। अब हिंदी क्या रही, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, that those boys have been coming here since evening, मतलब वो लड़के शाम से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हो।
तो आप ऐसे कर सकते हो, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर 2 hours, ठीक है। इट साउंड्स दैट दोज बॉयज हैव बीन कमिंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका टू हैव बीन कमिंग, ठीक है, और आपका ये सिंस जिसने समय को शो किया है, ये सारे किसकी पहचान हो गई, आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव की, ठीक है। ओके, एक दो सेंटेंसेस और लिखते हैं। जैसे कि माई मदर sounds to have been talking for an hour. My mother sounds to have been talking for an hour. ऐसा लगता है कि मेरी माँ 1 घंटे से बातें कर रही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, देखो, इट साउंड्स दैट my mother has been talking for an hour. ओके, ऐसा लगता है कि मेरी माँ 1 घंटे से बातें कर रही है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आया होगा।